हेलो दोस्तों, हम देखते हैं कि दोनों शहजादियां शर्मा रही होती है और पहली शहजादी के लिए लाया हुआ तोहफा दूसरी शहजादी ने छुपाया होता है। जलसे में मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन तभी इनोरी कहता है कि आखिर इन लोगों के साथ मसला क्या है। दो बहनें आपस में बात भी नहीं कर सकती क्या? इनोरी सोच रहा होता है कि चलो अब दे भी दो, मेरे किए कराए पर पानी मत फेर देना। तभी दूसरी शहजादी पहली शहजादी को जन्मदिन की बधाइयाँ देती है और उसे वो तोहफा देती हुई कहती है कि मैं आपके लिए ये लेकर आई थी, ये आपके जन्मदिन का तोहफा है। ये सुनकर पहली शहजादी थोड़ा ठहर जाती है और फिर वो बॉक्स ले लेती है और उसको खोलकर देखती है। फिर पहली शहजादी कहती है कि मेरी मदद करो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ, जिस पर दूसरी शहजादी उसको घूरने लगती है, लेकिन तभी वो कहती है कि ये मेरी तरफ से इल्तिजा है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी शहजादी पहली शहजादी को वो पहनाने लगती है। देखते ही देखते वो उस रिबन को पहली शहजादी को पहना देती है और पहली शहजादी कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर दूसरी शहजादी कहती है कि ये आप पर बहुत अच्छा जच रहा है शहजादी, जिस पर पहली शहजादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है तहे दिल से, जिस पर र्यूटो और बाकी के मसीहा खुश हो जाते हैं। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी पहली शहजादी शर्मा कर कहती है कि मुझे एक और तोहफा चाहिए, आज से मैं तुम्हें बहन कहना चाहूँगी। जिस पर दूसरी शहजादी हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन पहली शहजादी कहती है कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग लिया ना, जिस पर वो और भी ज़्यादा हक्की बक्की उसे देखने लगती है और उसे अपनी पुरानी झलकियाँ याद आने लगती है। उसे वो लम्हात याद आते हैं जब वो उसके साथ खेला करती थी, उसके बाल कंघी किया करती थी। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे लिए बाइस से शर्फ बात होगी अगर आप मुझे बुलाएगी इस तरह से। तो तभी पहली शहजादी इस बात पर उसको दौड़कर पकड़ लेती है और कहती है कि बहना। तभी दूसरी शहजादी कहती है अमांडा। वो दोनों एक दूसरे से गले लगकर आंसू बहा रही होती है, लेकिन तभी इनोरी कहता है कि लगता है मेरा काम पूरा हुआ। फिर वो राजा रानी को देखता है और कहता है कि वो दोनों भी रो रहे हैं। रानी कहती है कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा अमांडा। र्यूटो कहता है कि ये कमाल का था इनोरी, मुझे पता था कि मैंने एकदम सही इंसान को चुना है काम के लिए। इनोरी कहता है कि र्यूटो मैंने ये काम ऐसे ही नहीं किया, तुमने एक वादा किया था जिसको पूरा करना है तुम्हें। जिस पर र्यूटो खुशी से कहता है कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हें क्या दूँ, लेकिन एक बात तो सही है कि तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इनके बीच मामला अब सुधर चुके हैं। मैं पहली राजकुमारी को देखकर बहुत दुखी होता था, वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ उन्हें खुश देखकर। इनोरी सोचता है कितना अच्छा इंसान है, इसके ऊपर तो मसीहा का लक़ब जचेगा। तभी इनोरी वहाँ से जाने लगता है। र्यूटो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे ताज़ा हवा खानी है। इनोरी बालकनी में आ जाता है और उसके पीछे पीछे दूसरी शहजादी भी उसके पीछे आ जाती है। वो कहती है इनोरी मैं यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया अदा करने आई थी, तुमने मेरी बहुत मदद की, शुक्रिया। मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है। जिस पर इनोरी कहता है कि बताओ, तुम्हारे दिल में जो है आज बोल ही दो, यहाँ पर बस हम दोनों हैं। तभी दूसरी शहजादी कहती है कि मैंने देखा कि तुमने कैसे केट की ताकत का इस्तेमाल किया, ये तो सच में एक बहुत बेहतरीन आशीर्वाद था। इस बात पर इनोरी उसे हैरतज़दा आंखों से देखता है और कहता है तो आखिरकार तुमने अपना असली रूप मुझे दिखा ही दिया। इस पर दूसरी शहजादी शर्माती हुई कहती है कि मैं पहले से ही अपना असली रूप तुम्हें दिखा चुकी थी, बस तुमने ही मुझे नहीं देखा। लेकिन तभी हमें खून से सनी हुई तलवार दिखाई जाती है। सब लोग हैरान परेशान नजर आ रहे होते हैं। इनोरी सोचता है कि मुझे यहाँ बेहिस सनम के अलावा पहली बार इंसान दिखे, बस वो ये सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। दूसरी शहजादी अंदर दौड़ती है, लेकिन तभी इनोरी उसे रोककर कहता है अभी नहीं, और दूसरी शहजादी की आंखें हमें दिखाई जाती है और फिर हमें एक कटा हुआ सर दिखाया जाता है। हमें वज़ीर दिखाया जाता है और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों किया, वो हमारी रानी थी, वो हमारे राजा थे। तभी वज़ीर चिल्लाकर कहता है कि चुप हो जाओ विरमीन। वो कहता है कि नाकारा लालची रानी को अपने लोगों की परवाह नहीं थी और तो और इस रियासत के अनमोल खजाने को अपने मफाद के लिए ज़ाया कर रही थी। लेकिन अब तानाशाह और उसका पति मर चुका है और हमें उनके सर जुदातर नजर आते हैं जिनमें से खून बह रहा होता है। वज़ीर कहता है मैं शाही खून के रूप में, मैं विक्ट्रे इस सिंहासन पर राजा की तरह विराजमान होऊंगा। तभी कमांडर सामने आती है और कहती है कि मेरे साथ, जो कि रानी एलियाना एच होगी। जिस पर इनोरी सोचता है कि कमांडर आप कैसे? हमें अमांडा अपनी माँ के सर के आगे बैठी हुई नजर आती है, एकदम लाचार। वो गुस्से में आ जाती है और अपना जादू अया करने लगती है। वो कहती है कि विट्रे ये तुम कैसे कर सकते हो, अब तुम्हारे खून से ही ये प्यास बुझेगी। वो एक जोरदार चिंगाड़ के साथ खड़ी हो जाती है और विट्रे के ऊपर अपने जादू से हमला करने वाली होती है। विट्रे उसके आगे ही होता है, लेकिन कमांडर बीच में आ जाती है और उसके ऊपर एक वार कर देती है। और दोस्तों इसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो मुझे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। हमें पहली शहजादी के तासुरात दिखाए जाते हैं, उनकी आंखें दिखाई जाती है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लम्हा होता है। हम देखते हैं कि वो एक चीख मारती है, उनका हाथ हमें हवा में उड़ता नजर आता है। वो अपने हाथ के बाजू को पकड़ के बैठ जाती है। वो तोहफा जो दूसरी शहजादी ने दिया होता है वो भी हवा में उड़ के एक तरफ चला जाता है। मसीहा ये देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन तभी र्यूटो चिल्लाता है अमांडा। तभी कमांडर कहती है कि तुम इसमें मत पड़ो र्यूटो, अगर तुम हमारे बीच में आए तो तुम्हें एक इबरतनाक मौत मिलेगी। वज़ीर चिल्लाकर कहता है कि हम हेविच के असली वंशज, हम हेविच का खून।
ये एक जादूगरनी है जिसने विच के फैसले का अपमान किया और जाकर मसीहा को दूसरी दुनिया से बुला लिया। हमें फिर से वही बक्कल दिखाया जाता है जो कि दूसरी शहजादी ने पहली शहजादी को दिया था। कमांडर कहते हैं कि इस जुर्म का कफारा बस एक ही सज़ा से दिया जा सकता है और वो है मौत मेरी बहन। ये कहकर वो अपनी तलवार घुमा देती है और अमांडा की गर्दन को अपनी जर्द में ले लेती है। कमांडर कहती है ओजिम विच हम इसे आपके पास भेज रहे हैं, इसे कबूल कर लीजिएगा। हमें खून और अमांडा की जुल्फें उड़ती हुई नजर आती है। ये देखकर दूसरी शहजादी को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता। वो हक्की बक्की रह जाती है और मैं भी हक्का बक्का रह गया था दोस्तों। इनोरी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं। वो कहती है अमांडा, लेकिन अमांडा तो मर चुकी होती है। कमांडर के कदमों में उसकी सरकती लाश नजर आ रही होती है। इनोरी उसका मुंह पकड़ लेता है और उससे कहता है कि चिल्लाओ मत वरना वो हमारे पीछे आएंगे। इनोरी कमांडर को देखकर सोचता है कि ये एक विद्रोह है, इन्होंने काफ़ी अच्छा दिखावा किया था। वजीर कहता है कि मेरे लोगों चलो अब हम गिरी हुई रानी के झुंड को दंडित करें और उन्हें विच के पास भेज दे। जिस पर वहाँ पर खड़े सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं नहीं नहीं। हम देखते हैं कि एक एक करके वो सारे सिपाही वजीरों को मारने लगते हैं। वजीर उनसे बच के भाग रहे होते हैं लेकिन सभी उनकी तलवारों की जर्द में आ चुके होते हैं। वजीर कहता है गबन, रिश्वतखोरी, फिजूल खर्ची और भेदभाव, इन खलनायकों ने राज सिंहासन के साथ षड्यंत्र करके इस राष्ट्र को भ्रष्ट कर दिया है। हमें वो एक खौफनाक पोज में नजर आता है और वो कहता है वो मरे क्योंकि उन्होंने गुनाह किए थे। इनोरी ने दूसरी शहजादी के मुंह को और उसको पकड़ा हुआ होता है। तभी शहजादी कहती है कि छोड़ो मुझे। तभी इनोरी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम मारी जाओगी। फिर वो कहता है कि अगर तुम जज्बाती होकर उनके सामने चली गई तो वो तुम्हें मार देंगे, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, तुम्हें भागना होगा जिंदा रहने के लिए। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।